नमस्कार मित्रों, हमारी जिंदगी की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से होती है। यह लड़ाई तब शुरू होती है जब हम बहाने बनाने लगते हैं, जब हम अपने कार्यों को टालते हैं और जब हम अपने ही सपनों से मुंह मोड़ लेते हैं। इस कठिन समय में जो एकमात्र शक्ति हमें आगे बढ़ा सकती है वह है सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन। सेल्फ डिसिप्लिन केवल एक आदत नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर रहने में मदद करती है। यह वह शक्ति है जो हमें आलस, संदेह और असफलता के अंधेरे से निकालकर निरंतर प्रयास, धैर्य और आत्मविश्वास की रोशनी की ओर ले जाती है। सेल्फ डिसिप्लिन पर लिखी गई किताब न केवल इस सिद्धांत को समझाती है बल्कि यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने अंदर छिपे आलस्य और कमजोरी को हराकर एक ऐसे इंसान बदल सकते हैं जो कभी हार नहीं मानता। यह किताब हमें बताती है कि बहानों का वो छोड़कर एक सख्त लेकिन सच्चे रास्ते पर चलना ही असली सफलता की ओर पहला कदम है। बुक की बातें जैसे प्लेटफॉर्म पर जब हम इस किताब को पढ़ते नहीं बल्कि जीते हैं, तब हमें यह समझ आता है कि यह केवल एक किताब नहीं बल्कि एक हथियार है हमारे सबसे बड़े शत्रु यानी हमारे कमजोर आत्म से लड़ने के लिए। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो सेल्फ डिसिप्लिन की वो अपनाइए। यह आपकी सोच, आदतों और जीवन को उस दिशा में मोड़ देगा जहां असफलता कर ही कोई जगह नहीं होती। चैप्टर 1 सेल्फ डिसिप्लिन एंड सक्सेस। कल्पना कीजिए एक सर्द सुबह है, घड़ी में 5 बज रहे हैं, बाहर घना कोहरा हो बिस्तर गर्म और नींद गहरी है और तभी अलार्म बजता है। अब आपके सामने एक चुनाव है, उठें या सोते रहे। यह निर्णय छोटा जरूर लगता है लेकिन यही एक पल तय कर सकता है कि आप सफलता की ओर बढ़ेंगे या फिर एक और दिन टालने वालों की कथा में शामिल हो जाएंगे। यहीं से शुरू होती है सेल्फ डिसिप्लिन की असली कहानी। हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है, बड़े सपने देखता है, कुछ असाधारण करना चाहता है, लेकिन सफलता का रास्ता केवल मोटिवेशन, प्रेरणा से नहीं बनता बल्कि डिसिप्लिन, अनुशासन, सुख बनता है। मोटिवेशन क्षणिक होता है, यह कुछ घंटे कुछ दिन तक साथ देता है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन वो शक्ति है जो हमें रोज हर परिस्थिति में हमारे लक्ष्य की ओर खींच कर ले जाती है, चाहे हमारा मन करे या न करे। क्या सफल लोग कोई खास जन्मजात गुण लेकर आते हैं? नहीं, असल सफलता उन्हें मिलती है जो खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, जो अपने इमोशंस के ऊपर उठकर एक्शन लेते हैं और जो इंतजार नहीं करते बल्कि मौके बनाते हैं। यही फर्क है एक आम इंसान और एक असाधारण अचीवर में। डिसिप्लिन का अर्थ यह नहीं कि आप हमेशा प्रेरित रहें। इसका मतलब है कि आप अपने लक्ष्यों को इतनी अहमियत दें कि चाहे कुछ भी हो जाए आप हार न माने। कई बार आप थकेंगे, बोर होंगे, हार मानने का मन करेगा, लेकिन अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है तो आप वो भी करेंगे जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जरूरी है। सोचिए एक एथलीट के बारे में, वो रोज प्रैक्टिस करता है, चाहे भी बारिश हो या धूप। वह जानता है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपनी सीमाएं बढ़ानी होंगी ताकि एक दिन वह मैदान में बादशाह बन सके। यही डिसिप्लिन का कमाल है। यह आपको बहानों से बाहर निकालता है और यह सिखाता है कि आपकी इच्छाएं चाहे जितनी भी मजबूत हों, आपकी संकल्प शक्ति उनसे ज्यादा मजबूत हो सकती है। सफल लोग कोई जादू नहीं करते, वे एक तयशुदा रूटीन में रहते हैं। वे प्लान करते हैं, उसे इंप्लीमेंट करते हैं और फिर उसका मूल्यांकन करते हैं। वे इंसिस्टेंट होते हैं और यही निरंतरता उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। अगर आज आप खुद से ईमानदारी से पूछें, क्या मैं वो सब कुछ कर रहा हूं जो मैं कर सकता हूं, और जवाब नहीं है, तो शायद आपको और मोटिवेशन नहीं बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत है, क्योंकि यही वह पुल है जो आपके सपनों और हकीकत के बीच खड़ा है। एक दिन आपको भी 2 रास्तों में से एक चुनना होगा, आराम या विकास, तात्कालिक सुख या दीर्घकालिक संतोष। उस समय किया गया आपका चुनाव ही आपकी कहानी लिखेगा। डिसिप्लिन दिखने में आकर्षक नहीं होता, लेकिन यह भरोसेमंद होता है। यह वही सीढ़ी है जिससे चढ़कर कोई भी इंसान न सफलता की ऊंचाई तक पहुंच सकता है, फिर चाहे वह एक लेखक हो, एथलीट, उद्यमी या कोई भी आम व्यक्ति। तो अगली बार जब आप खुद को पीछे हटते हुए पाएं, तो खुद से केवल एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने कंफर्ट जोन की गुलामी कर रहा हूं
या अपने भविष्य का मालिक बन रहा हूं। सेल्फ डिसिप्लिन कठिन है, लेकिन सफलता उससे भी बड़ी है। अगर आज आपने खुद से यह वादा कर लिया कि हर दिन थोड़ा और बेहतर बनना है, तो कोई भी लक्ष्य आपसे दूर नहीं रहेगा, क्योंकि अंत में सफलता उन ही को मिलती है जो खुद से जीतते हैं। चैप्टर 2 सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी एक फिल्म है, तो उस फिल्म का डायरेक्टर कौन है? आपके हालात, आपके माता पिता, आपके दोस्त या आप खुद? आज की दुनिया में बहुत से लोग अपनी जिंदगी का नियंत्रण दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। वे कहते हैं, मेरे पास संसाधन नहीं थे, मुझे मौका नहीं मिला, किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन एक सच्चाई जिसे स्वीकार करना कठिन है, पर जो जीवन में असली आजादी लाती है, वह यह है, यू आर 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। हमारी खुशी, स्वास्थ्य, आय और सफलता, ये सब हमारे अपने चुनावों पर आधारित होते हैं। यह बात सुनना आसान लग सकता है, पर मानना कठिन होता है, क्योंकि दूसरों को दोष देना सरल है, सिस्टम को, पेरेंट्स को, सरकार को या फिर किस्मत को। पर जब तक हम दूसरों का वो जिम्मेदार ठहराते रहेंगे, तब तक हमारे पास खुद को बदलने की शक्ति नहीं होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब है ये स्वीकार करना कि मेरी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है, उसमें मेरी भी भूमिका है। यह ही वो क्षण होता है जब असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। आप एक विक्टिम नहीं रहते, बल्कि अपने जीवन के क्रिएटर बन जाते हैं। जब आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हैं, तो आपको अपने फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। बहानेबाजी की दीवार गिर जाती है और अब आपका वो अपने एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ती है। यहीं पर सेल्फ डिसिप्लिन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। डिसिप्लिन वो शक्ति है जो आपको आपकी भावनाओं के बजाय प्रिंसिपल्स के अनुसार जीना सिखाती है। जब दुनिया कहती है गिव अप, तब एक जिम्मेदार व्यक्ति कहता है लेट मी ट्राई वन मोर टाइम। जब कोई बच्चा गिरता है तो उसकी मां कहती है कोई बात नहीं, फिर से कोशिश कर। लेकिन जब कोई वयस्क जीवन में असफल होता है तो वह अक्सर कहता है सिस्टम ही खराब है। असल में विकास वहीं से शुरू होता है जहां बहानों का अंत होता है। जब आप कहते हैं हाँ गलती मेरी थी, तो आप उसे सुधारने की शक्ति भी पा लेते हैं। और यही वह माइंडसेट है जो आपको भीड़ से अलग करता है। हर सुबह जब आप उठते हैं तो खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मेरी जिंदगी थोड़ी बेहतर हो जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का अर्थ ये नहीं है कि आप दूसरों की गलती अपने सिर लें, बल्कि इसका मतलब है कि आप ये माने कि आप बदलाव ला सकते हैं। आप हालात को बदलने की कैपेसिटी रखते हैं, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों न हो। अगर हर व्यक्ति यह स्वीकार कर ले कि वह अपनी जिंदगी का 100% जिम्मेदार है, तो दुनिया में कोई भी पीछे नहीं रहेगा। शिकायतें खत्म होंगी और सुधार शुरू होगा। यदि आज आप सोच रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं, मेरे हाल ठीक नहीं, मेरा बैकग्राउंड कमजोर है, तो जरा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी जिंदगी का ड्राइवर बनना चाहता हूं या बस पीछे बैठकर दूसरों को अपनी दिशा तय करने दूं? रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई सजा नहीं है, यह एक तोहफा है जो शुरुआत में कठिन लग सकता है, लेकिन अंत में आपको असली स्वतंत्रता देता है। और जहां जिम्मेदारी होती है, वहीं से लीडरशिप की शुरुआत होती है। चैप्टर 3 सेल्फ डिसिप्लिन एंड गोल्स। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि आप अपनी जिंदगी में सच में क्या चाहते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि वे अमीर बनना चाहते हैं, कुछ शोहरत के पीछे भागते हैं और कुछ बस खुश रहना चाहते हैं। लेकिन जब इनसे पूछा जाए कैसे, कब तक, किस रास्ते से, तो जवाब में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ सपने देखते हैं, लेकिन उन्हें गोल्स, लक्ष्य में बदलना नहीं जानते। बिना लक्ष्य के जीवन ठीक वैसा है जो ऐसे बिना नक्शे के सफर न कोई दिशा होती है और न कोई मंजिल। सोचिए, अगर आप किसी में बैठे और ड्राइवर से कहें कहीं भी ले चलो, तो क्या वो आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा पाएगा? नहीं। यही होता है जब हम जीवन में बिना स्पष्ट लक्ष्य के चलते हैं, भटकते हैं, थकते हैं और आखिर में सोचते हैं कि शायद किस्मत ही खराब थी। लेकिन असल में किस्मत नहीं, दिशा गलत थी। इस दिशा को सही करने का लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, गोल, लक्ष्य, और सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन। गोल वह नॉर्थ स्टार होता है जो हमें रास्ता दिखाता है, और सेल्फ डिसिप्लिन वो ईंधन है जो हमें हर दिन उस रास्ते पर चलने की ताकत देता है। यह सुबह जल्दी उठने की वजह बनता है, मोबाइल से दूर रहने की हिम्मत देता है और हर डिस्ट्रैक्शन से लड़ने की शक्ति देता है। एक उदाहरण से समझते हैं। अर्जुन और दीपक नाम के दो लड़कों ने एक ही दिन जिम ज्वाइन किया।
शुरू में दोनों ही बहुत उत्साहित थे, लेकिन 2 महीने बाद दीपक ने जिम जाना छोड़ दिया, जबकि अर्जुन अब भी डटे हुए है। क्यों? क्योंकि अर्जुन के पास एक स्पष्ट लक्ष्य था, 6 महीने में फिट बॉडी, डिफाइंड मसल्स और एक हेल्दी लाइफ। वहीं दीपक के पास सिर्फ मोटिवेशन था, जो कुछ ही दिनों में हवा हो गया। यही फर्क है ड्रीम और गोल में। ड्रीम एक ख्वाब होता है, जबकि गोल उस ख्वाब को हकीकत में बदलने का रोड मैप होता है। गोल बनाना सिर्फ सोचने की बात नहीं, बल्कि यह एक लिखित वादा होता है, कमिटमेंट जो आप खुद से करते हैं। और जब यह कमिटमेंट पक्का होता है, तो अनुशासन आपके हर दिन को उस लक्ष्य की ओर मोड़ने लगता है। कई लोग सोचते हैं कि लक्ष्य यह बनाना जीवन को सीमित कर देता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह आपको आजादी देता है, जो भ्रम से मुक्त, सीवन पछतावे से मुक्ति, जीवन और समय की बर्बादी से मुक्ति। जब आपको पता होता है कि आपको क्या चाहिए, तो कहना आसान हो जाता है। आप डिस्ट्रैक्शन से गिल्ट के बिना दूर रह सकते हैं, क्योंकि आपका फोकस मजबूत होता है। गोल के बिना एक्शन सिर्फ एक विश होती है, और एक्शन बिना डिसिप्लिन कभी टिक नहीं पाता। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आपने वो सब हासिल कर लिया है जो आप चाहते थे। बेहतर करियर, वित्तीय आजादी, मानसिक स्थिरता, शारीरिक फिटनेस और एक गहरा रिश्ता। अब आंखें खोलिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सच में उस दिशा में चल रहा हूं? अगर जवाब नहीं है, तो अभी ही एक गोल तय कीजिए, एक ऐसा गोल जो आपको डराए भी और प्रेरित भी करे। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन शुरुआत जरूरी है। एक नोटबुक उठाइए और अपना गोल लिखिए। कोई बहाना नहीं, कोई टालमटोल नहीं, बस लिख दीजिए। क्योंकि जब आप खुद को एक दिशा दे देते हैं, तो न सिर्फ कायनात, बल्कि आपका अनुशासन भी आपका ही मदद करने लगता है। और तब गोल कोई सपना नहीं रह जाता, वह आपका भविष्य बन जाता है। चैप्टर 4, सेल्फ डिसिप्लिन एंड परसिस्टेंस। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बार बार गिरने के बाद भी कैसे उठते रहते हैं? जहां दुनिया टैलेंट और लक की बातें करती है, वहीं एक ताकत ऐसी भी है जो बिना शोर किए आपकी जिंदगी बदल सकती है। परसिस्टेंस यानी लगातार प्रयास करते रहना, और इसे संभाल कर रखने वाली शक्ति है सेल्फ डिसिप्लिन। हर साल लाखों लोग अपने सपनों की शुरुआत करते हैं। कोई नया बिजनेस शुरू करता है, कोई फिटनेस जर्नी शुरू करता है, कोई किताब लिखना चाहता है या कोई नया करियर चुनता है। लेकिन उनमें से केवल कुछ ही लोग मंजिल तक पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत करना आसान है, लेकिन टिके रहना बहुत कठिन होता है। यहीं आता है सेल्फ डिसिप्लिन का असली रोल। यह सिर्फ नियमों का पालन नहीं है, यह वो आंतरिक शक्ति है जो तब भी आपको चलते रहने के लिए प्रेरित करती है, जब आप थके हुए होते हैं, हताश होते हैं, या जब दुनिया आपको छोड़ चुकी होती है। परसिस्टेंस कोई चमकदार या ग्लैमरस चीज नहीं है। इसमें न तालियां बजती हैं, न सोशल मीडिया पोस्ट बनती है। ये उस समय आपके साथ होता है जब कोई और नहीं होता, जब रिजल्ट नहीं दिख रहा होता। तब भी आप कहते हैं, मैं रुकूंगा नहीं। कल्पना कीजिए एक छोटे बच्चे की जो चलना सीख रहा है। वह बार बार गिरता है, चोट खाता है, लेकिन हर बार फिर खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वह हार को अंत नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया समझता है। तो फिर जब हम बड़े होते हैं तो हार मानना क्यों सीख जाते हैं? परसिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप कभी हारेंगे नहीं। इसका मतलब है कि हर हार के बाद आप दोबारा खड़े होंगे। एक प्रेरणादायक उदाहरण लें, थॉमस एडिसन ने 1000 से अधिक बार फेल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसका जादू उसका टैलेंट नहीं, बल्कि उसका डिसिप्लिन और लगातार प्रयास था। और ये जिद आप में भी है। हर बार जब आप कहते हैं, आज नहीं, अब थक गया हूं, शायद मैं इस लायक नहीं, तो याद रखिए, हो सकता है आप उस सफलता के बिल्कुल करीब हों। सफलता कभी सीधी लाइन में नहीं चलती। यह एक टेढ़े मेढ़े रास्ते की तरह होती है, कहीं चढ़ाई, कहीं ढलान। लेकिन जो लोग इस रास्ते पर टिके रहते हैं, वही आखिर में सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचते हैं। मान लीजिए आपने एक YouTube चैनल शुरू किया। शुरू में व्यूज नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। अगर आप रुक जाते तो वहीं खत्म हो जाता सब। लेकिन अगर आप रोज एक वीडियो डालते हैं, रोज कुछ सीखते हैं, धीरे धीरे ऑडियंस को समझते हैं, तो वही चैनल एक दिन वायरल भी होता है और सफल भी। यही बात हर क्षेत्र में लागू होती है। फॉय एक राइटर जो ब्लैंक पेज देखकर भी लिखता है। फाई एक एथलीट जो बिना किसी दर्शक के रोज प्रैक्टिस करता है। च्यूडी एक एंटरप्रेन्योर जो हर रिजेक्शन के बाद फिर कोशिश करता है। ये सभी लोग खामोश इसे सफलता के करीब पहुंचते रहते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन सिखाता है कि तब भी काम करो जब मन न हो।
और परसिस्टेंस सिखाता है कि तब भी चलते रहो जब रास्ता धुंधला हो। निनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। ये कोई सिर्फ कहावत नहीं है, ये जीवन का एक सत्य है। हाँ, कई बार आप थकेंगे, हिम्मत टूटेगी, लगेगा कि सब बेकार है, लेकिन वही पल तय करेगा कि आप हार मानते हैं या जीत का ई ओर बढ़ते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन एक मसल है और परसिस्टेंस उसकी स्टेमिना। जितना आप इसे अभ्यास में लाते हैं उतना ही यह मजबूत होत आ जाता है। तो अगली बार जब आप हार मानने की सोचें, बस एक पल रुकें और खुद से पूछें, क्या मैं एक कदम और चल सकता हूं? क्योंकि हो सकता है वही अगला कदम आपके पूरे सफर की दिशा बदल दे। चैप्टर 5 सेल्फ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। मनुष्य के जीवन में समय और अनुशासन की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितन ही किसी पौधे के लिए जल और प्रकाश की। यदि हम समय का सही उपयोग करना सीख जाएं और स्वयं को अनुशासित बना लें तो जीवन की हर कठिनाई आसान हो सकती है। सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट दो ऐसे स्तंभ हैं जिन पर एक सफल और संतुलित जीवन की नींव रखी जाती है। आत्मानुशासन का अर्थ है अपने कार्यों और व्यवहार पर नियंत्रण रखना। यह वह शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर रहने के लिए प्रेरित करती है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जब हम थके होते हैं, जब मन करता है कि थोड़ा और आराम कर लें, तब सेल्फ डिसिप्लिन हमें कहता है, नहीं, अभी तुम्हारा काम बाकी है। यह आदत व्यक्ति को अपनी क्षमताओं की पहचान कराती है और उसे असंभव को संभव बनाने का साहस देती है। समय वह संसाधन है जो सबको समान रूप से मिलता है, चाहे वह एक छात्र हो या एक अरबपति। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उसे कैसे उपयोग करता है। यदि हर दिन की शुरुआत एक स्पष्ट योजना के साथ हो और हर मिनट की कीमत समझी जाए, तो बड़े लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। समय का प्रबंधन कोई जटिल तकनीक नहीं, बल्कि एक मानसिकता है जिसमें हम तय करते हैं कि हमें क्या करना है, कब करना है और क्यों करना है। कल्पना कीजिए, दो लोग एक ही नौकरी में हैं, एक ही सैलरी पर काम करते हैं। एक रोज सुबह उठकर दिन भर का शेड्यूल बनाता है, समय पर काम करता है और खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। वहीं दूसरा देर से उठत है, बिना योजना के काम करता है और दिन भर मोबाइल में उलझा रहता है। कुछ वर्षों में पहला व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचता है, जबकि दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। यही होता है सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट का प्रभाव। जब सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट एक साथ चलते हैं तो इंसान हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाता है। वह जानता है कि कब आराम करना है और कब मेहनत करनी है, कब ना कहना है और कब वो डिस्ट्रैक्शन से बचकर अपने लक्ष्य पर फोकस कर पाता है। सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट न केवल सफलता की कुंजी है, बल्कि यह जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाते हैं। जो व्यक्ति हर दिन को उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीता है और अपने कार्यों को अनुशासित तरीके से करता है, वही वास्तव में एक विजेता कहलाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने समय की कीमत समझें और आत्म अनुशासन को अपनी आदत बना लें, क्योंकि जिसने समय को जीत लिया उसने जीवन को जीत लिया। हर व्यक्ति चाहता है कि वह सफल हो, अपने सपनों को पूरा करे और एक संतुलित जीवन जिए। लेकिन इन सब के बीच दो चीजें ऐसी हैं जो साधारण को असाधारण बनाती हैं: सेल्फ डिसिप्लिन आत्म अनुशासन और टाइम मैनेजमेंट समय प्रबंधन। ये दो कौशल जीवन में वह शक्ति प्रदान करते हैं जो व्यक्ति को आलस्य, बहानों और भ्रम से निकालकर लक्ष्य की ओर ले जाती है। सेल्फ डिसिप्लिन वह शक्ति है जो हमें तब काम करने के लिए प्रेरित करती है जब हमारा मन नहीं करता। यह हमारी क्षणिक भावनाओं पर नियंत्रण रखने और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। जैसे कोई बच्चा चलना सीखते वक्त बार बार गिरकर भी खड़ा होता है, वैसे ही सेल्फ डिसिप्लिन हमें सिखाता है कि हार मानना कोई विकल्प नहीं है। जो लोग हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करते हैं, वह यही लंबे समय में बड़ी सफलता पाते हैं। समय सबसे अमूल्य संसाधन है जो हर इंसान को बराबर मिलता है, लेकिन सफलता उन लोगों को मिलती है जो इसे सही दिशा में निवेश करना जानते हैं। टाइम मैनेजमेंट का मतलब केवल व्यस्त रहना नहीं, बल्कि हर दिन को उद्देश्यपूर्ण बनाना है। उदाहरण के तौर पर, एक छात्र जो 10 दिन पढ़ाई को टालता रहा, अंत में असफल हो गया। वहीं जिसने रोज 2 घंटे पढ़ाई की, वह टॉप पर पहुंचा। फर्क सिर्फ समय के सही उपयोग का था। जब सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट एक साथ चलते हैं, तब व्यक्ति डिस्ट्रैक्शन से बचता है और लेजर फोकस के साथ अपने मिशन पर काम करता है। सफल लोग सुबह के सबसे उत्पादक समय को सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में लगाते हैं,
जबकि असफल लोग उस वक्त में मोबाइल स्क्रॉलिंग और आलस्य में उलझे रहते हैं। समय प्रबंधन कोई बोझ नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का प्रतीक है। जब हम कहते हैं मुझ मेरे पास टाइम नहीं है, तो असल में हम कह रहे होते हैं मेरी प्राथमिकता का कुछ और है। सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट कोई जादू नहीं है, ये अभ्यास है। यह न तो किसी खास वर्ग को मिला वरदान है और न ही कोई दुर्लभ गुण, बल्कि यह हर उस इंसान के भीतर छुप होता है जो बहानों से बाहर निकलने का साहस करता है। इसलिए अगली बार जब आप कोई काम टालना चाहें तो रुकिए और खुद से पूछिए, क्या यह वही क्षण है जो मेरी किस्मत बदल सकता है? हर बार जब आप तय करेंगे कि आज कोई बहाना नहीं, आज सिर्फ एक्शन, उसी दिन से आपका असली सफर शुरू होगा। इस लेख का सार यही है, कोई बहाना नहीं, नो एक्सक्यूजेस। अगर आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने को तैयार हैं, अगर आप हर सुबह एक स्पष्ट योजना के साथ उठते हैं और हर मिनट का सम्मान करते हैं, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। सफलता किसी खास का अधिकार नहीं, यह हर उस व्यक्ति की साथी है जो खुद से कहता है अब और नहीं, अब मैं खुद को जीतूंगा। अगर आपको यह सफर प्रेरणादायक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो इस वक्त थोड़ा सा एक्स्ट्रा बिलीव ढूंढ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसे मोटिवेशनल बुक समरी आपके लिए लाएं, तो कमेंट में बिलीव लिखकर हमें बताइए। और हाँ, इस तरह के और इंस्पायरिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल बुक की बातें को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। याद रखिए, अगला कदम बस आपका विश्वास मांगता है। तो चलिए खुद पर यकीन करें और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की शुरुआत आज से करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए कीप बिलीविंग।